वेलकम बैक एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में। और अगर आपने पाइथन लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ा है तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइथन के बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। तो चलो देखते हैं। सब में पहले अपन एक एरे बनाएंगे और रैंडमली नंबर जनरेट करेंगे। पहले तो रैंडमली नंबर अपन को जनरेट कर ही लेने हैं, क्योंकि वरना कहाँ पे अपन फंक्शन को चलाएंगे बिना नंबर के थोड़ी ना चलेंगे। 1 से 100 के बीच में कुछ 20 नंबर नहीं जनरेट कर रहे हैं अपन, जनरेट करते हैं 1 से 20 के बीच में करते हैं कुछ 5 नंबर जनरेट। 6 कर लेते हैं, चलो ठीक है। जितने भी करना हो कर लो, वो आपकी मर्जी है प्रैक्टिस के लिए। देखिए कुछ हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो पहले अपन इंडेक्सिंग देखेंगे कैसी होती है। आपने पाइथन में पढ़ा ही होगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा ये क्या लिख रहा हूँ मैं। और नहीं पढ़ा है तो आप देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 लिख दूँ तो इसका मतलब देखो 0 1 2 9 प्रिंट होना चाहिए। देखो 9 ही हुआ, तो बस ये इसमें कुछ इतना ही है और कुछ नहीं। स्लाइसिंग, ये इंडेक्सिंग है, अभी स्लाइसिंग आएगी। तो बस ये इतना ही है। और तुम कुछ और देखना चाहते हो कुछ भी प्रिंट करा लो। जैसे इसमें बस तुम्हें इतना याद रखना है, ये 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, जैसे 5 डालूंगा तो 15 प्रिंट होना चाहिए, और प्रिंट होगा भी। देखो 15 ही प्रिंट होगा बस। और मैं अगर कुछ और डालूँ, जैसे 5 की जगह मैं डाल दूँ 6, तो देखो वो आउट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा, उसमें एरर थ्रो करेगा वो। देखो इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स, बस और कुछ नहीं है। और इसमें माइनस इंडेक्सिंग भी चलती है पाइथन लिस्ट की तरह। माइनस अगर मैं 2 डाल लूँ तो यहाँ से पीछे शुरू हो जाएगा। जैसे ये है 0 1 2 ऐसा है ना, तो 0 के बाद इधर से -1 होगा। जैसे 0 1 0 -1 -2 -3 ऐसा ही होगा। जैसे -2 डाला ना तो -1 -2 यानी 12 प्रिंट होना चाहिए, और होगा भी। देखो बस हो गया। अब बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ARR में कुछ डाल दो, जैसे मैं डालता हूँ 2 से लेकर के। इन स्लाइसिंग के लिए आपको ये रखना है, ये बिंदी आनी चाहिए, ये इसी से बस स्लाइसिंग हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से 0 1 2 पे क्या आएगा 9 से प्रिंट हो जाएगा। मैं मान लो 5 तक डालता हूँ तो 5 तक प्रिंट नहीं होगा। जैसे 0 1 2 3 4 5, तो आप सोचेंगे 15 तक आएगा, 15 तक नहीं आएगा, वो आएगा 12 तक, क्योंकि ये n-1 तक चलता है। तो देखो मैं चला के भी दिखाता हूँ। 9 17 12 प्रिंट हुआ। 9 7 12 मैंने बोला था ना। ये क्या है 0 1 2 2 2 से होगा 2 से 3 4 तक जाएगा। ये n-1 तक चलेगा। ये लास्ट में इतना याद रखना है कि ये 5 है तो 5 तक प्रिंट नहीं करेगा। जैसे अपन सोच रहे थे ना, जैसे 5 डाल दो तो ये 0 1 2 3 ऐसा नहीं होगा। ये n-1 तक चलेगा। और एक और चीज़ इसमें होती है, वो ये है कि इधर अगर अपन कुछ भी ना डालें, जैसे ये डाल दें और यहाँ पे मान लो मैं 4 डालते हूँ, तो ये 4 का मतलब क्या है n-1 3 तक चलेगा। ये तो 0 1 2 3 17 तक प्रिंट हो जाएगा। शुरू से 0 से 17 तक आ जाएगा। देखो 0 1 2 3 ये प्रिंट हो गया। मतलब अगर कुछ नहीं डालो तो ये मतलब 0 ले लेगा अपने आप ही, और लास्ट में भी ऐसा ही लेता है ये। जैसे मैं यदि यहाँ पे डाल दूँ ARR और इसके अंदर डाल दूँ कुछ भी से लेकर के, जैसे मैं डालता हूँ 3 से लेकर के कुछ नहीं तक, तो ये कुछ नहीं का मतलब है लास्ट तक। तो अब देखो ये 3 से प्रिंट करेगा, यानी कि 0 1 2 3 17 से 15 तक प्रिंट कर देगा। ये 17 से 15 तक प्रिंट कर दिया बस। यदि तुम कुछ नहीं डालो, जैसे मैं एक और दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक चीज़ और। इसके बीच में कुछ नहीं से कुछ नहीं, यानी कि शुरू से लास्ट तक बस। यदि तुम कुछ नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब है शुरू, और कुछ नहीं दे रहे हो पीछे। यदि इस कॉलन के बाद में दे रहे हो तो उसका मतलब है लास्ट। तो बस ये इतना ही बंडी अरे में। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में 2D अरे में आप कैसे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करेंगे। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसे देखिए आप। ये तो बहुत ही आसान है, ये पाइथन लिस्ट की तरह है यदि आपने पाइथन पढ़ी है तो। धन्यवाद, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।